अब सभी महिलाओं को मिलेंगे 10,000 रुपये प्रतिवर्ष। जी हाँ, सभी महिलाओं के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि सरकार ने एक योजना चलाई हुई है जिसका नाम है सुभद्रा योजना। और इस योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। और ये योजना अभी हाल ही में शुरू हुई है और इसकी पहली किस्त भी बहुत जल्द आने वाली है, जिसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी तारीख को वो किस्त आएगी। पर उससे पहले मैं इस योजना के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा कि आखिर ये योजना है क्या, इसका लाभ किनको मिलेगा, कौन इसके पात्र रहेंगे और इसका आवेदन का प्रोसेस क्या रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो देखिए, इस योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है और इसमें टोटल 50,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि ये योजना 5 वर्षों के लिए चलाई जा रही है अभी के लिए फ़िलहाल। आगे जो भी होगा उसको एक्सटेंड किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो बाद की बात है। बट अभी के हिसाब से सरकार ने जो बजट उसका निकाला हुआ है वो 50,000 रुपये का है, जो कि 5 सालों के लिए रहेगा और प्रतिवर्ष 10,000 रुपये दिया जाएगा, जो कि 5-5 हज़ार की किस्तों के रूप में 2 बार दिया जाएगा। और उसकी किस्त पहली जो होगी वो बहुत जल्द आने वाली है, उसकी तारीख मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं आपको कि इसकी पात्रता क्या रहेगी, कैसे प्रोसेस रहेगा ऑनलाइन आवेदन का या फिर ऑफलाइन आवेदन का, जैसा भी होगा, किस प्रकार से होगा, सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, ये योजना अभी जल्दी में शुरू की गई है और 17 सितंबर 2024 इसकी डेट है जब इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि इस योजना की शुरुआत की गई है। और उसके आवेदन भी शुरू हो गए हैं, लोग आवेदन कर भी रहे हैं और उनको किस्त आने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इसमें आवेदन करना कैसे है। तो देखिए, आवेदन करने के 2 प्रकार रहेंगे। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल हैं। आप जैसा प्रेफर करें, जो आपके लिए ईजी हो वैसा कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फॉर्म कैसा है। तो आप देख सकते हैं, ये फॉर्म है जो कि आपको सबमिट करना रहेगा और इसको आपको फिल करना है। देखिए, पूरी जानकारी भी यहाँ पर दी जा रही है और प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का फ़ोटो भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो इसी फॉर्म को आपको सबमिट करना है, तो इसको आप फिल कर लेंगे और उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। तो इस फॉर्म को फिल करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे साथ में, उसके बाद में सबमिट करना है। तो आप इसको जमा कहाँ करेंगे और ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये फॉर्म आप पोर्टल से ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप आंगनवाड़ी में जा सकते हैं। आपका जो आंगनवाड़ी होगा आपके गांव में आसपास में, वहां पर ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। सीएससी सेंटर पर भी मिल जाएगा या फिर आपके ब्लॉक में इसका जो ऑफिस होगा वहां पर भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो वहां से आपको फॉर्म लेके और फिल करना है और उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में सबमिट कर देना है। अब बताते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे क्या क्या। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपके पास में राशन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, बैंक की पासबुक होनी चाहिए, उसके बाद में आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और वोटर आईडी कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और अगर आपके पास में ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी पात्रता क्या है। जी हाँ, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट विषय है। आप अगर इसके लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे, तभी आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो देखिए, इसकी सबसे पहली शर्त ये है कि जो उम्र है वो रखी गई है 21 वर्ष से 60 वर्ष तक। अगर कोई भी महिला है वो इस योजना का लाभ लेना चाहती हैं तो उनके लिए एक पहली कंडीशन है कि उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। यानी 21 से कम में इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और 60 से ज़्यादा में नहीं मिलेगा। आपको इसके बीच में होना पड़ेगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसकी जो जन्म तिथि के आधार पर जो डिसीजन होगा वो आपके आधार कार्ड पर जो भी जन्म तिथि पड़ी होगी उसके आधार पर माना जाएगा कि ये आपकी एक्चुअल जन्म तिथि है। और उसके बाद में आपकी जो पारिवारिक आय है वार्षिक, वो 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा की पात्रता रखते हैं, इससे ज़्यादा इनकम है आपके परिवार की, तो फिर आप इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। उसके बाद में जो भी महिला इस योजना में अपना आवेदन कर रही है वो कोई भी सरकारी नौकरी उनकी नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकारी पद पर नहीं होनी चाहिए और साथ में इस प्रकार की अन्य किसी योजना का लाभ भी वो ना ले रही हों, ये भी ज़रूरी है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा वो इनकम टैक्स के दायरे में भी ना आ रही हों, क्योंकि इनकम टैक्स के दायरे में अगर आते हैं तो फिर इसके लिए अपात्र हो जाएंगे। और इस योजना की एक सबसे बड़ी शर्त ये है कि आप उड़ीसा के निवासी होने चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये योजना उड़ीसा सरकार की तरफ से लागू की जा रही है और अगर आप उड़ीसा के मूल निवासी हैं तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
तो इस प्रकार से आपको इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस योजना में आवेदन कर देना है। और अगर आप इसके लिए पात्र होते हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा, आप जब अपना आवेदन सबमिट करेंगे, चाहे ऑफलाइन करें या फिर ऑनलाइन करें, उसके बाद में जो लोकल अधिकारी होते हैं वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे और उनके हिसाब से अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको इस योजना में एलिजिबल कर दिया जाता है और आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस योजना की जो किस्त मिलेगी वो कब मिलेगी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 5-5 हज़ार रुपये की 2 किस्तें दी जाएंगी, साल में टोटल 10,000 रुपये दिया जाएगा। तो इसकी जो पहली किस्त है वो 9 अक्टूबर 2024 को मिलने की संभावना है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल नोटिस मेरे पास नहीं अवेलेबल है, लेकिन ऐसा खबरों में मुझे जानकारी मिली है। मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की थी, तो ऐसा खबरों में मिला है सोशल मीडिया पर कि 9 अक्टूबर को इसकी पहली किस्त जारी की जाएगी। तो अगर आपने आवेदन कर दिया है तो आप 9 अक्टूबर का वेट कर सकते हैं। संभवतः आपको 9 अक्टूबर को 5,000 रुपये की पहली किस्त मिल जाएगी। तो अगर आप उड़ीसा से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपने आवेदन किया है अभी तक या फिर नहीं किया है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ में आप किन किन राज्यों से हमारे वीडियोस को देखते हैं, अपने अपने राज्य का नाम कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उन सभी राज्यों की जो स्कीमें होती हैं उनके बारे में आपको जानकारी दे पाऊँ। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।